नमस्कार। आज हम लोग स्पर्श के पाठ 7 कविता तोप पढ़ेंगे। इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। इस कविता का उद्देश्य है विद्यार्थियों में अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों की अनुभूति कराना और अपने पूर्वजों के संघर्ष की गाथा से भी परिचित होना। कविता प्रारंभ करने से पहले कवि के बारे में। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उनकी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा उन्होंने नैनीताल से की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद। अध्यापन और पत्रकारिता उनका कार्य है। उनकी रचनाएं इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, ये 2 उनके कविता संग्रह हैं। उन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्होंने अनेक भाषाओं की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है। तोप कविता प्रस्तुत पाठ में ऐसे 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने इसका स्वागत किया, लेकिन बाद में वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए, तोपें, हथियार भी बनवाए और उन तोपों ने देश को आजाद करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा आया जब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया और 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। हमें इन प्रतीकों के माध्यम से ये याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए जिसके इरादे यहाँ नेक ना हो। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। हमें याद है क्योंकि आजादी हमें 15 अगस्त 1947 में प्राप्त हुई थी। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हमने लड़ा। जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए और बेबस जनता कहा रही थी, तो तरह तरह से हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर प्रयास किया, कोशिश की कि कैसे हम अंग्रेजी सरकार से, सत्ता से बाहर इनको कर दें। हमें आजादी मिली, अंग्रेज चले गए। उनके कुछ सामान, हथियार, कुछ स्थल आज भी भारत देश में रखे गए हैं, संभाले गए हैं। वो एक विरासत है। ऐसा नहीं है कि अत्याचारी चले गए तो उन सारे सामान को, उनके हर निशान को हम समाप्त कर दें। हमने संभाला है, वो हमारी विरासत है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या झेला, किन किन अत्याचारों का सामना किया, उनकी कोशिशें क्या हुई और कैसे उन्हें आजादी मिली थी। हमें इस बात की जानकारी तभी मिलती है जब हम इन प्रतीकों को देखते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग जहां जहां भी अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश फौजें थीं, उन सभी स्थानों पर जहां उनकी कंपनियां थीं, वहां पर बाग बगीचे उन्होंने जो लगाए वो कंपनी बाग थे। कानपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सभी स्थानों पर और अन्य बहुत सारे स्थान हैं जहां पर आपको कंपनी बाग दिखाई देंगे। कई जगहों पर नाम बदल दिया है, अब कंपनी बाग नहीं कहते, कुछ हमने नाम परिवर्तित कर दिया होगा। तो कंपनी बाग के मुहाने
मुख पर, गेट पर, दरवाजे पर धर रखी गई है, रख दी गई है। यह 1857 की तोप। 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, जिसे हम गदर कहते हैं, उसमें इस तोप ने बड़े बड़े कारनामे दिखाए थे। आज इसको हमने संभाल कर रख लिया है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। ये 2 बार, एक 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस और दूसरा 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। जब ये राष्ट्रीय त्योहार आते हैं और उससे पहले हम इनकी साफ सफाई करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रखते हैं। तो जिस तरह कंपनी बाग को साल में 2 बार संभाला जाता है, ठीक वैसे ही इन प्रतीकों को भी, इन तोप को भी हम 2 बार संभाल कर रखते हैं, क्योंकि ये हमारी विरासत है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा सहे गए अत्याचारों का एक साक्षात पोथी, साक्षात गवाह, एक स्तंभ, एक घटना, एक कोई भी बात हम इसको कह सकते हैं, जिससे हमें उनके बारे में पता लगता है। आज इस कंपनी बाग में रखी हुई तोप की क्या स्थिति है, हमें दिखता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। आज जब लोग घूमने आते हैं, सैलानी, पर्यटक या सुबह घूमने वाले, सैर करने वाले लोग, सुबह शाम जो घूमने के लिए कंपनी बाग में लोग आते हैं, मानो ये तोप उनसे ये कहती हो या उन लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि यह तोप अपने जमाने में 1857 की लड़ाई में बड़ी जबर, बड़ी जबरदस्त थी, बहुत ताकतवर थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं, योद्धाओं, शक्तिशालियों के धज्जे, उनको मैंने पराजित किया था। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने इसी तोप के माध्यम से अनेक भारतीयों पर अत्याचार किए थे, तोप के गोले बरसाए थे। यह घटना, यह बात उन्हें इस तोप को देखकर घूमने वाले लोगों को याद आती है। लेकिन आज क्या स्थिति है? अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? वो तो जिसने 1857 की लड़ाई में भारतीयों पर अत्याचार किए थे, लेकिन आज के साल में है छोटे लड़कों की घुड़सवारी। आज छोटे छोटे बच्चे, आज जो लोग घूमने आते हैं, उनके साथ उनके बच्चे होंगे या कोई भी बच्चे जो खेलते हैं, वो लोग इसको घोड़ा बना लेते हैं, इसकी पीठ पर बैठ जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। जब कभी ये बच्चे नहीं होंगे, कोई वहां नहीं होगा, वो स्थान निर्जन होगा, तब अगर ये फारिग हो, अगर ये कभी खाली बस्ती है, तो क्या है, उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर गपशप करती है। अब जब या तो इंसानों के बच्चे वहां खेल रहे हैं और बच्चे नहीं हैं, तो पक्षी वहां पर बैठ जाते हैं, गौरैया, छोटी छोटी चिड़िया वहां बैठी दिखती हैं और कभी कभी उस तोप की नली के मुंह में घुस जाती है। वो शैतानी में उस तोप के नली में भीतर घुसती, जहां से कभी आग बरसाई जाती थी, लोगों पर अत्याचार करते थे, और आज वो इतनी मजबूर स्थिति में है कि चिड़िया उनके भीतर बैठी है। ये इस बात का प्रतीक है कि समय बड़ा बलवान है। कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और वो निस्तेज होगा, बेचारा होगा। और आज इस तोप की ये हालत है कि किसी को उससे भय नहीं लगता, बल्कि इंसान तो दूर, पक्षी उसमें अपना निवास स्थान बनाए बैठे हैं। खासकर गौरैये वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो
एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अरे कोई भी अत्याचारी अपना अत्याचार कितना भी फैला ले, अपना साम्राज्य फैलाए, विस्तार करे, लेकिन अंत तो होना ही है। किस प्रकार हमारे भारतीयों ने उस अत्याचारी शासकों का और उनकी इस तोप का सामना किया, बलिदान दिया, और आज हमारा देश खुले में दिखता है। इस प्रकार इस तोप कविता में अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। एक बार इस कविता का हम भाव देखते हैं कि ये जो तोप है कंपनी बाग में रखी हुई है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसकी साफ सफाई की जाती है। एक समय था जब इस तोप ने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया था। आज इसकी स्थिति ये हो गई है कि लोग जो घूमने आते हैं उनके बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं, गौरैया इसकी नली में प्रवेश करती है। हमें ये पता लगता है कि शक्तिशाली का विनाश संभव है। और साथ ही यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो हमें विरासत में प्राप्त होता है, जो हमारे पूर्वजों की थाती है, अमानत है, उसे हमें सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए। इस कविता में इस प्रकार कुछ हिंदी कविता में उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया गया है और आज की हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।